नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मिशन 2024 ये एक ऐसा मिशन जिसमें इस वक्त देश की सभी पार्टियां पूरे जी जान से लगी हुई हैं इस मिशन पर जीत हासिल करने के लिए। इन्हीं सब बीच में खबरें तेज हो रही हैं। रोज कोई नई खबर, नई चर्चा निकल कर के सामने आ रही है। अभी तक जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि बसपा सुप्रीमो मायावती वो गठबंधन का हिस्सा होंगी, हो सकती हैं, उसमें जा सकती हैं, इस तरीके से सब कुछ पूरा नैरेटिव चल रहा था। पिछले दिनों इस पर विराम लग गया बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के बाद। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को फुल फ्लैश, एकदम कहना चाहिए कि एक महारथी की तरह उन्होंने खुद को साबित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए, अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 6 जगहों के प्रत्याशी एकदम क्लियर कट फाइनल कर दिए। 2 जगह अभी बची हुई है, उस पर तय होना बाकी है। अभी इधर क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा धमाका कह लीजिए, एकदम से इतनी बड़ी चीज कि अयोध्या जैसे जगह पर जो बहुत हॉट सीट है, और आप समझ लीजिए कि जब से राम मंदिर का वहां पर सब कुछ हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला आ गए हैं, तब से उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हार्डकोर वो सीट मानी जा रही है कि अयोध्या तो डेफिनेटली बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन ऐसे में बसपा ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने वो तोड़ लेकर के आई है जो शायद किसी और ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, खासतौर पर अगर हम गठबंधन की बात करें तो। बसपा वहां से अपना एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतार रही है। सच्चिदानंद पांडे नाम है उनका। इससे पहले वो बीजेपी में रह चुके हैं और बीजेपी को छोड़ करके आए हैं। बीएसपी में उनकी एंट्री हुई है और यहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। संभवतः कल या परसों में उनके नाम की घोषणा भी हो जाएगी विधिवत रूप से, और जहां तक उम्मीद है कि कल ही इस चीज की घोषणा हो जाएगी कि सच्चिदानंद पांडे यहां से बसपा के उम्मीदवार होंगे। एक बहुत जोरदार 440 वोल्ट का एक झटका कह लीजिए, करंट कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को लगा जरूर होगा, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट देना बसपा का एक अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम को कैंडिडेट इसलिए बनाना चाहती है बसपा क्योंकि वो वोट काटने का काम करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि हमने कल ही एक वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था इस बात को कि आबादी के हिसाब से और समीकरण के हिसाब से ही इस बार तय होंगे बसपा के उम्मीदवार। तो वही चीज एकदम सामने होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं कि मेरठ और हापुड़ मिलाकर के जो लोकसभा है वहां पर भी अब मुस्लिम कैंडिडेट शायद नहीं होगा बीएसपी की तरफ से। वहां पर भी एक ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाए जाने की खबरें बहुत तेज सामने आ रही है और जल्द ही उसकी भी घोषणा हो जाएगी। देवव्रत त्यागी नाम के एक उम्मीदवार को बीएसपी वहां से उतार सकती है, क्योंकि त्यागियों का गढ़ है हापुड़ के आसपास और मेरठ में काफी जो है बड़ी संख्या में त्यागियों की वो है भागीदारी है। त्यागियों का एक पूरा कहना चाहिए कि हापुड़ को खासतौर पर अगर हम देखें तो त्यागियों का वो गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में समीकरण अगर वहां बैठता है त्यागियों का, क्योंकि त्यागी भी कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित से और बड़े नाराज से दिखाई दिए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो त्यागी, और आप ये देखिए कि मेरठ जो है उसमें दलितों का भी बहुत अच्छा खासा, आप समझ लीजिए, तो सबको पता है वहां पर कितना दखल है, साथ ही साथ मुस्लिमों का भी दखल है। तो ये चीजें हैं कि ये तीनों चीज प्लस होंगी तो रिजल्ट आपको बहुत चौंकाने वाले वहां पर मिल सकते हैं। तो वहां से भी एक त्यागी को मैदान में उतारने का, ब्राह्मण को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी। इसके साथ साथ उन्नाव से भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही बसपा की तरफ से मैदान में उतरेंगे ब्लू आर्मी बन करके। नाम है उनका अशोक पांडे, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है उनके पास और बसपा ने उनको वहां से कैंडिडेट बनाया है। तो ये 3 ब्राह्मण चेहरे
एक अशोक पांडे, एक देवव्रत त्यागी और एक सच्चिदानंद पांडे। ये 3 चेहरे हैं जो बसपा का इस वक्त का सबसे बड़ा धमाका है। मुस्लिम कैंडिडेट 6 घोषित करने के बाद 4 ये ब्राह्मण अभी, और हाँ बिजनौर में जाट और इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एक ओबीसी प्रजापति। तो आप समीकरण देखिए बसपा का कि बसपा सिर्फ मुस्लिम पर ही फोकस नहीं कर रही है, उसका फोकस दूसरे लोगों पर भी है। जिस हिसाब से आबादी है, जिस हिसाब से समीकरण है, जिस हिसाब से चीजें हैं, उन सब को देखते हुए बहुत मंथन करने के बाद ही ये टिकट दिए जा रहे हैं लोगों को। और डेफिनेटली बड़ी खलबली है दूसरे खेमों में, चाहे हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की या फिर बात कर ले आप गठबंधन की। मुजफ्फरनगर में जो कैंडिडेट बीएसपी का दिया गया है वो दारा सिंह प्रजापति, बहुत आप समझिए कि प्रशासन ने कल से उनको बहुत तंग करके रखा हुआ है। उनके तमाम साइट्स पर और तमाम चीजों पर बुलडोजर चला दिया है प्रशासन ने। तो आप देख सकते हैं, इस चीज से पता लगता है कि कितनी बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि वहां जो समीकरण बिगाड़ेंगे या गणित बिगाड़ेंगे, पूरा खेल बिगाड़ेंगे दूसरों का, वो ये प्रजापति ही होंगे। क्योंकि 2 जाट वहां से लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। हरिंदर मलिक का टिकट कंफर्म होगा और बीजेपी तो दे ही चुकी है डॉक्टर संजीव बालियान को। तो ये 2 जाट के फाइट में अब तीसरा क्या कुछ करेगा, कितना इसका रिजल्ट निकल के आएगा, वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन आप ये देखिए कि समीकरण को बिगाड़ने के लिए ऐसे ठीक वैसे ही बिजनौर में भी किया है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने तो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कांग्रेस ने भी कोई उम्मीदवार अभी उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है। और रालोद के हिस्से में और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब वो अलायंस है उनका, तो उनके तरफ से कैंडिडेट रालोद की तरफ से है, वहां पर चंदन चौहान और बीएसपी ने दे दिया है विजेंद्र सिंह को। तो आप ये देखिए कि जाट और गुर्जर की फाइट बड़ी रोचक होगी, देखने वाली होगी। साथ ही साथ अयोध्या जैसी हॉट सीट पर भी ब्राह्मण कैंडिडेट, इसके अलावा उन्नाव में ब्राह्मण कैंडिडेट, और यहाँ तक कि मेरठ हापुड़ लोकसभा पर भी ब्राह्मण कैंडिडेट। तो आप ये देखिए जिस तरीके से सारी गोटियां बिछाई हैं बीएसपी ने, ये डेफिनेटली विपक्ष के खेमे में और दूसरी पार्टी के खेमे में बहुत हलचल पैदा करने वाली है। इसको कहा जा सकता है कि एक बड़ा धमाका है बीएसपी की तरफ से, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। तो ये जो 2024 का महासंग्राम है, 2024 की जो सियासी जंग है, बेहद रोचक होने जा रही है। जो लोग कहते थे कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सिर्फ वोट काटने का काम करेगी, उन लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि देखिए ये कोई एक डमी नहीं है, कोई डमी कैंडिडेट नहीं है और किसी तरीके की कोई दबाव में बसपा नहीं है, न किसी चीज, बस उनको अकेले लड़ना था। और ठीक भी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है। जितने भी साथी सहयोगी आते हैं वो सब सिर्फ फायदा उठाने के लिए आते हैं। तो ये चीज थी कि ये पूरा इन्होंने इस तरीके से पूरा सेटअप बनाया है। जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रायबरेली और अमेठी सीट पर भी हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और वहां पर भी आबादी के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से हम कैंडिडेट देंगे। ये इस बार बसपा के साथ प्लस पॉइंट हो रहा है कि बसपा सारी चीजों को देख करके, सब चीजों का एनालिसिस करके, आकलन करके अपने कैंडिडेट्स दे रही है। सिर्फ ये कि जो है वोट काटने के लिए या फिर सिर्फ मुसलमानों को टिकट दे दिए, इस तरीके का अब की बार बसपा इस गलती को दोहराने नहीं जा रही है जो उसने पहले की है। तो अच्छी बात है कि गलतियों से सबक लिया जाए, उनको ना दोहराया जाए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कल के वीडियो में भी कहा, आज भी कह रही हूँ, आगे भी कहूंगी, रिजल्ट चाहे जो हो लेकिन फाइट तकड़ी होनी चाहिए और डेफिनेटली फाइट तकड़ी होगी। नतीजा क्या होगा इसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। 2024 की ये सियासी जंग बहुत ही दिलचस्प होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ और इसी तरीके से चुनाव से संबंधित सारी अपडेट्स आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।